तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में एक मजबूत टीम कैसे बनाएं? और ज़्यादातर लोगों का यही चैलेंज होता है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का रॉ मटेरियल ही है कि लोग कहाँ से आएँ। लोग ही रॉ मटेरियल है, और आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है तो आपकी कंपनी फैक्ट्री जीरो है विदाउट रॉ मटेरियल के, यानी लिस्ट में अगर लोग नहीं है आपके। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपको हम एक टेक्निक देने वाले हैं कि टीम कैसे बनाएंगे। तो इस सेशन को हम स्टार्ट करें इससे पहले अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ डेली स्पेशल टेक्निक मिलती है। और जिनको मिल रही है वो ग्रो भी कर रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वही बढ़ रहे हैं जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। क्योंकि लर्निंग में अगर एल निकालो तो अर्निंग बचता है, लर्निंग नहीं करते अगर डायरेक्ट सेलिंग में तो अर्निंग कर नहीं सकता कोई भी। तो चलिए विदाउट डिले हम शेयर करते हैं अपनी पीपीटी। चलिए, आपको शो हो रही होगी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एक मजबूत टीम कैसे बनाएं। क्योंकि टीम है तो ही इनकम आएगी, टीम बनेगी तो ही आपका प्रोडक्ट लिक्विडेट होगा तो आपको बिजनेस वॉल्यूम आएगा, बिजनेस वॉल्यूम होगा वही शेयर किया जाएगा टीम में। तो किस तरह से टीम बनाएंगे, क्या कारण होते हैं कि लोगों की टीम नहीं बनती है? जो सबसे बड़ा कारण है दोस्त, क्या आप वो बन चुके हो जिस तरह की टीम चाहते हो? पहले खुद वो बनना पड़ेगा। अभी आप आने वाला है ये सोचना पहले, क्या आप वो चीज़ कर चुके हो अपने अंदर? तभी आप टीम बनाने के हकदार हो। आप वही तो दे सकते दूसरों को जो खुद होगा अपने अंदर। जो खुद में नहीं है क्या वो बांट सकते हो किसी में? शायद नहीं बांट सकते हो। तो टीम जब भी आप बनाओगे तो दोस्त सबसे बड़ा एक ही कारण है, अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा तो क्या करना है? कीप वर्किंग। आपको काम करते रहना है, रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं बैड रिजल्ट आ रहा, तो क्या है, कहीं ना कहीं उस काम को करने में गलती हो रही है, यानी सुधार करते रहो फिर उसमें। कीप वर्किंग, तब भी यही है कीप वर्किंग, तब आपको ग्रेट रिजल्ट मिलेगा। यानी ओवरऑल है कीप वर्किंग। आप किसी भी काम में हो, अगर आपका वर्किंग कंटिन्यू रहता है तो ऐसा हो नहीं सकता सफलता ना मिले। कभी धक्के खाओगे, कभी चोट खाओगे, कभी इनकम आएगी, कभी स्लो होगा। तो कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। अगर लगातार आप सिर्फ काम करते रहते हो तो हर हाल में सफलता मिलकर ही रहेगी। जैसे वो हमारी बुक कहती है 10,000 आवर्स वाली, जो डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड ही है, कि अगर किसी भी सेक्टर में आप 10,000 घंटे लगा देते हो तो आप टॉप पर पहुंचने के हकदार हो जाते हो, हर हाल में हो जाते हो। जिसने भी लगाया है वो वहाँ पर जितना चाहे उतना सफल हो सकता है, जितना चाहे उतना पैसा कमा सकता है, अगर एक सेक्टर में 10,000 घंटे लगाता है। लेकिन लोग 10 घंटे लगाने को तैयार नहीं। वो सोचते हैं कि 10 घंटे लगाने के बाद हमें करोड़पति बन जाएं। तो शायद है यहाँ पर बहुत छोटी सोच के साथ आप आए हो डायरेक्ट सेलिंग में। अगर ये सोच है कि हमने 2-4 दिन काम कर लिया, अब हम बैंक में खाता चेक कर रहे हैं कि कितना पेमेंट आ गया, नहीं आ रहा तो डायरेक्ट सेलिंग बेकार है। सिस्टम को समझना पड़ेगा, डायरेक्ट सेलिंग बेकार है कि हमारा सिस्टम काम करने का तरीका बेकार है। चलिए, कुछ क्वेश्चन सभी लोगों के होते हैं जो ज्वाइन करते हैं, नई टीम आपकी आती है, ज़्यादातर लोगों के क्वेश्चन होते हैं। क्या होता है? इंपॉर्टेंस ऑफ टूल्स इन टीम बिल्डिंग। वो जानते नहीं हैं कि जो टूल्स होते हैं डायरेक्ट सेलिंग के, टीम बिल्डिंग में उसका क्या रोल होता है। ये शायद ज़्यादातर नए लीडर नहीं जानते हैं, यही कारण होता है वो टीम नहीं बना पाते। टूल्स क्या होता है? सबसे पहला प्रोस्पेक्टिंग, लिस्ट बिल्डिंग, प्लान शो, फॉलोअप, FIM। इसके बाद जूम, सेमिनार, मीटिंग जो भी होती है उसको मिस ना करना। बस इतना ही काम है डायरेक्ट सेलिंग में। क्या ये टूल्स आपने अपने अंदर डाल पाए अभी तक? जब डाल पाए होगे तभी अपनी टीम को दे पाओगे। और क्वेश्चन क्या आता है? वाई नीड ट्रेनिंग मीटिंग टू न्यू जॉइनर। नया जब कोई आता है तो उसको ट्रेनिंग की या मीटिंग की क्या ज़रूरत होती है? अगर आप इस मीटिंग में हो और ये वीडियो हमारा देख रहे हो तो आपको आइडिया होगा कि क्यों हमें क्या ज़रूरत है, डायरेक्ट सेलिंग की ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत है, हर जूम मीटिंग को अटेंड करने की क्या ज़रूरत है। तो दोस्त ऐसी वो भी है आपका जिसने ज्वाइन किया, उसको क्या ज़रूरत है। जिस दिन ये भूख उसके अंदर जगा दोगे आप कि मीटिंग की, ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत है, वो ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा, एक अच्छा लीडर बनकर निकल आएगा। क्योंकि अगर आप कंटिन्यू आ रहे हो, कंटिन्यू आप डायरेक्ट सेलिंग की बुक पढ़ रहे, कंटिन्यू डायरेक्ट सेलिंग के वीडियो देख रहे, डायरेक्ट सेलिंग के सफल लोगों से आप मुलाकात कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक आग है, एक जुनून, एक भूख है। इसका मतलब लीडरशिप का क्वालिटी हो चुकी है आपके अंदर, तभी आप कोई मीटिंग मिस नहीं करते हो। ये चीज़ आपकी टीम में आ पाई क्या अभी तक? अगर आपके अंदर आ चुकी है तो हर हाल में आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, क्योंकि डुप्लीकेट का बिजनेस है। जो आपके अंदर होगा वही डुप्लीकेट होगा, तो आप आराम से ट्रांसफ़र करा पाओगे। क्योंकि आपके शब्द, आपकी लैंग्वेज,
आपका तरीका, आपका कॉन्फिडेंस, आपका जुनून ही बता देगा। जितना बड़ा कॉन्फिडेंस होगा उतने शब्द आपके दमदार होंगे, और शब्दों में ताकत होगी तो लोगों में असर करेंगे। और खुद में अगर डाउट है अभी तक, टीम को लेकर, कंपनी को लेकर, प्रोडक्ट को लेकर, अपलाइन को लेकर, तो दोस्त जो डाउट होगा वो आपके शब्दों में क्लियरिटी नहीं आने देगा। अब जब बोलोगे तो शब्द लड़खड़ाएंगे, डर डर कर बोलोगे तो डर ही ट्रांसफ़र होगा, डर ही डुप्लीकेट होगा। अब आप क्या कर रहे हैं डुप्लीकेट, वैसे ही आपकी टीम बनने वाली है। तो आंसर इस चीज़ का क्या है? इन सवालों का एक ही जवाब है कि हमारा बिजनेस हीरो बनने का नहीं, बल्कि खुद को और अपनी टीम को लीडर बनाने का है। डायरेक्ट सेलिंग में लोग आ तो जाते हैं, लेकिन वो यही सोचते रहते हैं कि कब हम टीम खड़ी करके और टीम के लिए एक हीरो बन जाए, कोई ऐसा करिश्मा हो जाए जिसमें हम हीरो बन जाए और लोग हमारी बात मानने लगे, हमें पैसा आने लगे। कभी नहीं आ सकता है अगर वो सोच है आपकी जो नौकरी में होती है कि कोई करिश्मा हो जाए। करिश्मा नहीं होता, कभी करना पड़ता करिश्मा। तो एक ही यहाँ पर है कि लीडर खुद बनना है और बनाना है लोगों को। अगर ये क्वालिटी है आपके अंदर तो ही डायरेक्ट सेलिंग में आप सफल हो। अगर सोचते हो हीरो बन जाए हम, कोई मेहनत कर जाए हम हीरो बन जाए, कोई मेहनत कर जाए 4 लोग हम अमीर हो जाए, कभी नहीं होने वाला ये जादू। ये 95% लोग इसी जादू की उम्मीद में बैठे रहते हैं डायरेक्ट सेलिंग, और ये जादू उनके साथ नहीं होता। थोड़ा बहुत तुक्का लग भी गया 10-20 हज़ार का तो भले ही एक आध झटके में आ जाए, वो छोड़ भी जाते हैं। चलिए अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर जो आज की मीटिंग है, व्हाई एंड हाउ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। ये एक हमारा शायद 3 दिन का स्लाइड ऑलरेडी हम कर चुके हैं, व्हाई एंड हाउ। उसी के कुछ सपोर्टिंग पॉइंट हैं जो आज आपको मिलने वाले हैं कि क्यों और कैसे करना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, जो आप एक अच्छे लीडर बन जाओ और आपकी टीम ऑटोमेटिक डुप्लीकेट होकर बिल्ड होने लगे। तो आज टॉप 10 सक्सेस टिप्स पहले आपको बता दें। क्या सक्सेस टिप्स हैं जिससे आपकी टीम बड़ी हो सकती है, आपके लीडर बन सकते हैं। चलिए एक एक टिप्स को देखना। इन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस वी गेट पेड फॉर रिजल्ट नॉट टाइम। क्या ये सोच तो नहीं है कहीं आपकी कि हम जो टाइम लगा रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में उसके बदले हमें पेमेंट मिलेगा? अगर ये सोच है तो दोस्त अभी नौकर वाली सोच है, यानी जो हम नौकरी में करते हैं 10 से 6 ड्यूटी करना, 10 से 6 का हमें पेमेंट मिलता है। काम हम करें या ना करें, रिजल्ट आए या ना आए, हमें काम पैसे मिलता है टाइम का। अगर ये सोच आप डायरेक्ट सेलिंग में लिए बैठे हो कि हम 4 घंटे लगा रहे हैं, 2 घंटे लगा रहे हैं, इनकम नहीं आ रही, तो दोस्त कभी भी इनकम यहाँ टाइम की नहीं मिलती है, यहाँ रिजल्ट का इनकम मिलती है। आप 2 घंटे लगाकर रिजल्ट क्या लेकर आ रहे हैं, तो रिजल्ट पर फोकस करना है, न कि टाइम पर। आप चाहे 18 घंटे लगा दो 24 घंटे में, अगर रिजल्ट आपका 0 है तो 0 पैसे ही इनकम मिलेगी। ये सोच पहले ही बना लेनी है डायरेक्ट सेलिंग में, आपको भी और आपका जो ज्वाइन कर रहा है उसको भी बना देनी है। लेकिन हम क्या है, गलत सोच खुद रखते हैं, तो गलत सोच ही डुप्लीकेट हो जाती है। हर चीज़ यहाँ डुप्लीकेट होती है। आप कैसा सोचते हो वो भी डुप्लीकेट होता है, आपकी टीम भी वैसे ही सोचेगी। तो फोकस किस पर करना है? रिजल्ट पर, और यही सोच डुप्लीकेट कर देनी है। उसको भी यही बताकर ज्वाइन कराना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 20 में 4 लोग ज्वाइन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो अच्छे होंगे, उस पर मेहनत करने में रिजल्ट आएगा फ्यूचर में। अब झूठ बोल के ज्वाइन करोगे, गलत सोच के साथ ज्वाइन करोगे, तो वो रिजल्ट आने वाला नहीं। आपके 20 के 20 छोड़ेंगे, कोई 10 दिन में छोड़ देगा, कोई 7 दिन में, कोई महीने भर में, कोई 6 महीने में, 100% वो छोड़ेगा। तो अपने माइंड में सीडिंग कर लेना है कि रिजल्ट के लिए पेमेंट मिलता है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में सेल होगी तो पैसा मिलेगा। सेल कब होगी? जब आपका सही से डुप्लीकेशन होगा। सेकंड सक्सेस टिप्स है, चेंज योर माइंडसेट फ्रॉम फिक्स्ड माइंडसेट टू ग्रोथ माइंडसेट। लोग जो आज लिए बैठे हैं, छोटी सी दुकान किए बैठा है, कोई छोटी मोटी जॉब कर रहा, कोई सर्विस दे रहा कुछ, तो वो छोटे से माइंडसेट को लेकर बैठा है कि ये काम कर रहा है, हमारा गुजारा हो रहा किसी तरह से, ये दुकान डाल ली, हमारा 10-20 हज़ार का गुजारा हो जाएगा, इससे हमारी रोटियां चलती रहेंगी। ये नौकरी कर रहा है, इसमें हमारे बच्चे पढ़ जाएंगे। तो जितनी छोटी आप सोच रखोगे, यानी फिक्स माइंडसेट रखोगे, तो उतनी छोटी आपको इनकम आने वाली है। आपको ग्रोथ माइंडसेट रखना है। ग्रोथ माइंडसेट रखोगे तो आप आगे नए नए प्रैक्टिकल करोगे, नई नई तरह की मेहनत करोगे, तो नए नए रिजल्ट आने की उम्मीद बढ़ेगी। अगर वही काम करोगे जो आप नौकरी में कर रहे हैं, सर्विस में कर रहे हैं, दुकान में कर रहे हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग कभी नहीं बढ़ने वाला। ग्रोथ माइंडसेट बनाना है पहले अपना, कि यहाँ से हम कितने तरक्की कर सकते हैं, क्या काम करके कर सकते हैं, क्या नए नए प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आपने किसी से बात की, प्रॉस्पेक्टिंग की, किसी को प्लान दिखाया, रिजल्ट नहीं आया, तो प्लान दिखाने का तरीका चेंज करना है, न कि लोगों को हम चेंज करते रहते हैं कि इससे रिजल्ट नहीं आया, दूसरे पे करेंगे ट्राई, दूसरे पे नहीं आया, तीसरे पे। आपको तरीका भी बदलना है, साथ साथ में डाइवर्ट करना है थोड़ा सा। इन्विटेशन कर रहे हैं, लोग नहीं आ रहे आपकी मीटिंग में, प्लान देखने नहीं आ रहे, तो इन्विटेशन का तरीका बदलना है। आपके कुछ शब्द गड़बड़ हैं कहीं ना कहीं,
उसको बदलने की कोशिश करो, ट्राई करने की। चेंज करोगे तो लोग जरूर आएंगे। और इसी में लग जाता है 2.5-3 साल जो बोला जाता है डायरेक्शन, इसी में लग जाता है। कौन सा प्रैक्टिकल आपका सक्सेस होगा पता नहीं है किसी को, और ना ये कोई सिखा सकता। आपके मुंह से जो शब्द और कॉन्फिडेंस बोला जाता है, वो कौन से शब्द सूट करेंगे, ये ट्यूनिंग मैच करने के लिए आपको सालों लग जाते हैं। वहीं सक्सेस छुपी होती है। ऑलवेज कीप इन टच विद योर अपलाइन। ये भी बहुत लोग गलती करते हैं कि 10-20 हज़ार रुपये इनकम आने लगी तो वो अपलाइन को छोड़ देते हैं। तो दोस्त 10-20 हज़ार पे टिके रहते हैं वो। अगर अपलाइन 10 लाख पर पहुंचा है तो उसके संपर्क में रहो, बराबर राय लेते रहो, डेली उसको रिपोर्टिंग करो, उससे नए नए टिप्स पूछो, गाइडेंस लो, उससे टच में रहो। उसके टच में रहोगे तो वो 10 से 20 पर आपको पहुंचा देगा। और टच में नहीं रहोगे तो 10 से हो सकता है आप 8 पर भी आ जाओ, 0 पर भी आ जाओ, या 10 पर ही खड़े रहो, या बहुत स्लो ग्रोथ के साथ आगे बढ़ो। कैरी यू टीम इन ऑल मीटिंग इवेंट्स। हर मेंबर आपकी टीम का जो भी हो, अगर उसको आप जूम मीटिंग में नहीं ला पा रहे, किसी इवेंट्स में नहीं ला पा रहे, अपनी जूम मीटिंग में नहीं ला पा रहे, तो भी आप डुप्लीकेट नहीं कर पा रहे। अगर आप आ रहे हो, आपके लोग नहीं आ रहे, तो या तो आपका सोच गलत है, या आप गलत तरीके से बता रहे, या उनके साथ कुछ गलत चीज़ बोल के ज्वाइन कराइए। कहीं ना कहीं आपकी गलती है। सही बोल के ज्वाइन कराया होगा तो 100% वो मीटिंग में आएगा आपके कहने से। क्योंकि आपने अगर पहले ही उसको बता दिया कि भैया आपको 6 महीने तक लगातार जूम मीटिंग अटेंड करनी है, हर इवेंट्स अटेंड करना है, तो इस बिजनेस में हाथ डालो, तो आदमी कौन आएगा? वही आएगा जो कर सकता होगा। अब आपने झूठ बोल दिया कि आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं, हम काम करेंगे, आप तो बस ज्वाइन करो, अपनी आईडी एक्टिवेट करवाओ, आपका सारा काम हम करेंगे, आपके लिए प्लान सो हम करेंगे, आप तो बस लोगों से हमें मिलवा देना। तो झूठ बोल के करोगे तो लोग ऐसे ही चले जाएंगे। नेक्स्ट है डोंट कन्विंस पीपल। कभी भी लोगों को कन्विंस नहीं करना है। हम लोग क्या है, भीड़ को कन्विंस करने में पूरा टाइम खराब करते रहते हैं। इसको कर रहा है, वो नहीं हुआ, इसको कर रहा है, इसको इन्वाइट कर दिया, उसको छोड़ दिया, और इसी में टाइम पूरा खराब कर देते। कई डायरेक्ट सेलर आपने देखा होगा 7-7 साल में सक्सेस हुए, 10 साल में हुए। क्या हुआ? वो शुरुआत में लोगों के पीछे पड़े रहे, टाइम यानी उन्होंने बेस्ट किया है। जब उनको सही चीज़ मिली, सही नॉलेज मिला, सही राइट डायरेक्शन में उन्होंने काम करना शुरू किया, तब रिजल्ट आना शुरू हुआ। आप पूछना, कोई अगर 10 साल 15 साल वाला एक्सपीरियंस होल्डर है तो उसने कई गलतियां की हैं, उन गलतियों की वजह से वो ऊपर नहीं उठ पाया। तो कोशिश करो वो टाइम अपना बचा लो गलतियों वाला। क्या करना है? कनेक्ट देम विद सिस्टम। डायरेक्ट सेलिंग का जो सिस्टम, टूल्स, टेक्नोलॉजी है, उससे केवल अपने लोगों को कनेक्ट कर देना है। अभी हम क्या कर रहे हैं, कोई कहीं मिलता है, ज्वाइन कराया, इस जूम मीटिंग से अपनी कनेक्ट करा दिया, प्लान सो जूम मीटिंग से कनेक्ट कर दिया, सिस्टम से कनेक्ट कर दिया, तो आपको फिर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि आप जो 1 लोगों के लिए बोलोगे वही 1000 के लिए बोलोगे, वही 1 लाख के लिए बोलोगे। उसको सिस्टम में बस कनेक्ट कर दो आप, ऑटोमेटिक आपका काम होता चला जाएगा। नेक्स्ट है नेटवर्किंग इज मोर अबाउट फार्मिंग देन इट इज अबाउट हंटिंग। ये एक, जैसे हम लोग फार्मिंग करते हैं, खेती कि एक पौधा लगाया, बीज लगाया, फिर उसको किस तरह से केयर करते हैं। शायद है आपको पता होगा, कोई बीज डालने के बाद हमें 40 दिन में फसल मिलती है, कुछ 70 दिन में, कुछ 90 दिन, तो कुछ 3 साल में भी मिलती है। अब आप ये देख रहे हैं जो 40 दिन में मिलती है वो बहुत सस्ती कीमत की फसल होगी। धनिया हो सकता है, मिर्च हो सकती है, इस तरह के आइटम मिलेंगे। और जो 90 दिन में मिलेगा आपको, 80 दिन में मिलेगा, वो शायद ज़्यादा ताकतवर होगा, ज़्यादा टिकाऊ होगा, उसको संभाल के रखा जा सकता है। गेहूँ हो गया, इस तरह की फसल। और अच्छी चीज़ चाहिए आपको, अखरोट, बादाम, किशमिश, चिरौंजी, आम, तो आपको 3 साल से 5 साल वेट करना पड़ेगा। तो जितना अच्छा रिजल्ट चाहते हो उतनी ही अच्छी आपको फार्मिंग करनी पड़ेगी। लोग इसको क्या हंटिंग की तरह लेते हैं कि हिरन आया, सामने शिकार कर लिया, खा गए, हैं 2 मिनट में लंच तैयार। उस थ्योरी से हो तो दोस्त डायरेक्ट सेलिंग में सफल नहीं हो सकते। तो हंटिंग वाली थ्योरी छोड़नी है आपको। हम लोग हंटिंग के चक्कर में रहते हैं, फलाना आया गया, इसको प्लान दिखा दें, ये आ गया, ये हमारा भोजन हो गया, इसको इनवाइट कर दिया। हम नज़र रखते लोगों को कितनी जल्दी भीड़ आ जाए। दोस्त जल्दी के चक्कर में मत पड़ो, ज़्यादा के चक्कर में मत पड़ो। डायरेक्ट सेलिंग में जिसने 10 पर फोकस किया है वही करोड़ों में खेल रहा है आज, और जिसने 10,000 पर फोकस किया वो 0 पर हो गया लड़खड़ा के। तो केवल अपने 10 लीडर तैयार करने, आपको 10,000 नहीं करने, ना 10 लाख करने, केवल 2 लीडर अच्छे ढूंढो, फिर 10 पर फोकस कर दो। 10 की टीम तैयार कर ली अगर आपने ढंग की, तो 10 लाख 10 करोड़ पता नहीं हो चलेगा कब हो गया। सी द राइट गोल्स। आपका गोल क्या है, किस डायरेक्शन में आप काम करवाना चाहते लोगों से। तो पहले अपने गोल बनाओ क्लियर कि डायरेक्ट सेल में क्यों आए हो, क्या करना चाहते, क्या पाना चाहते हो। तो गोल बहुत ज़रूरी है, ये हमारी मीटिंग बताते हैं। ऑलवेज बी क्रिएटिव। पैसा कहाँ पर है दुनिया में, सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पर है? जहाँ पर अभी लोग नहीं पहुँचे, जहाँ पर अभी लोग नहीं पहुँचे हैं वहाँ पर पैसा है। और जहाँ पर भीड़ है, आज हर आदमी दुकान खोले बैठा, परचूनी की क्या पैसा है,
शायद बहुत से लोग किराया नहीं निकाल पाते दुकान का। हर आदमी नौकरी के लिए मुंह उठाए घूम रहा, क्या नौकरी में पैसा है? उतना ही आपका घर का गुजारा हो जाए। तो पैसा वहीं मिलेगा जहाँ पर भीड़ नहीं पहुँची है, ये चीज़ दिमाग में रख लो। अगर डायरेक्ट सेलिंग में लोग अभी नहीं पहुँच रहे तो आपको नए नए प्रैक्टिकल करने हैं। वो प्रैक्टिकल ही आपकी नई जगह है जहाँ लोग नहीं पहुँचे। डायरेक्ट सेलिंग में भी आपको नई नई खोज करनी है। आपके हिसाब से कौन सा आइडिया फिट होगा ये आप कर सकते हो। तो बदल बदल के करके देखो, बदल बदल के इन्विटेशन करके देखो, बदल बदल के प्लान करना सीखो, क्लोजिंग करना सीखो, गोल्डन क्वेश्चन बदल कर पूछना सीखो। क्योंकि अलग अलग कैटेगरी के लोग मिलते हैं, किस कैटेगरी पर कौन सा गोल्डन क्वेश्चन फिट होगा ये आपको डिसाइड करना है खुद, ये प्रैक्टिकल करना है आपको। तो क्रिएटिव बने रहना है, लर्न ऑल द टाइम। अगर डायरेक्ट सेलिंग में रियल में सफल होना चाहते हो तो आप बराबर फोकस रखना है सीखने पर। प्रैक्टिकल सीखो, प्रैक्टिकल करो, सीखो प्रैक्टिकल करो, बस यही सफलता का राज है। उसी में कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ मिल जाएगी जो आप ढूंढना चाहते हो। कितने टाइम में मिल जाएगी ये ना आप जानते ना हम जानते, ये कभी भी मिल सकती है, लेकिन लगे रहोगे तो मिलेगी। क्योंकि ब्रह्मांड की शक्तियाँ हैं जो वाइब्रेशन घूम रही हैं। अच्छी वाइब्रेशन कब टकराएगी पता नहीं है आपको, टकराएगी जरूर अगर आप फोकस रखोगे उस पर। तो लास्ट है बी पेशेंस। जितना काम आपने ऊपर से 9 पॉइंट तक सीखा, इसको धैर्यपूर्वक करते रहना है। हर काम की सफलता का यही राज है। पेशेंस बनाए रखो, धैर्य बनाए रखो। चलिए कुछ चीज़ें हम बताते हैं क्या गलतियां होती हैं आपसे, आपके लीडर से क्या गलतियां होती हैं जिसकी वजह से लोग फेल हो जाते हैं। दोस्त, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी आपका काम हो, हर काम में अप और डाउन होता है। चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हो, ट्रेडिशनल बिजनेस हो, जॉब हो, कुछ भी हो। अगर कई बार लाइफ में डाउनफॉल आएगा। मान लीजिए डायरेक्ट सेलिंग को लेकर कई लोग क्या करते हैं, 20-25 हज़ार पर पहुंचे, फिर उन्होंने नौकरी क्विट कर दिया। नहीं करना चाहिए जल्दी नौकरी क्विट, जब तक आप 50,000 लाख पर यानी नौकरी से ज़्यादा इनकम पर ना पहुंचो तब तक क्विट नहीं करना चाहिए। लेकिन कॉन्फिडेंस आ गया, चलो मान आपने कर भी दिया, तो क्या आएगा जब डाउनफॉल आएगा तो क्या आएगा, नेगेटिव विचार आएंगे आपके। जब आप अपने विचारों को नहीं रोक सकते हो तो टीम में जो विचार आएंगे क्या आप रोक पाओगे? तो सबसे पहले अपने नेगेटिव विचारों पर लगाम लगाना है। बिजनेस डाउनफॉल भले ही आ जाए, इसको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि अप भी आता डाउन। अपना माइंडसेट आपको बनाना पड़ेगा कि नेगेटिव विचार आएंगे ही आएंगे जब आपका डाउनफॉल आएगा लाइफ में। इनकम कम होगी तो नेगेटिव विचार आएंगे, कोई काम बिगड़ेगा तो नेगेटिव विचार आएंगे। उनको हैंडल कैसे करना है, आपको हैंडल करना आ गया तो आप डुप्लीकेट करके टीम को भी हैंडल करना सिखा सकते हो। और आप ही नेगेटिव हो गए तो आपकी टीम भी नेगेटिव पहले से होगी और आपसे ज़्यादा होगी। क्योंकि कल जो हमने मीटिंग की थी, इससे पहले जो हमारा सेशन था, आपको बताया था जमा पूंजी खत्म होती नज़र आती है। एक ये भी विचार आएगा जब आप नौकरी क्विट करिए किसी ने और डायरेक्ट सेलिंग आए तो ऐसा लगेगा जमा पूंजी खत्म हो रही, क्योंकि यहाँ खर्चा होता है शुरुआत में। तो लोगों के नेगेटिव विचार आते हैं, डर जाते हैं लोग, लोगों का सामना करने में दिक्कत आती है। जब दोस्त चारों तरफ से बाहर होता है, दिक्कतें आती हैं, तो मनोबल टूट जाता है और आप बड़े लोगों में, सफल लोगों में या बुद्धिमान लोगों में बात करने की हिम्मत नहीं कर पाते हो, उनसे मिलने की डर लगता है। यही कॉन्फिडेंस आपको लाना है अगर आप डुप्लीकेट करना चाहते हो। पहले खुद में लाना पड़ेगा। क्या इन चीज़ों को आपको हैंडल करना आ गया? अभी तक नहीं आया तो इसको सीखो, मेडिटेशन करो, नेगेटिव थाट्स को कंट्रोल करना सीखो, रोकना सीखो, माइंड में एंट्री देना बंद करो उनको। कई बार काम करने का दिल नहीं करेगा, जब डाउनफॉल आएगा तो सभी सीधी सी बात है, हर आदमी को लगेगा कि बिजनेस बेकार है, इनकम नहीं आती है या डाउन आ जाती है। तो वहाँ कैसे अपने आप को गाइड करोगे? सफल अपलाइन को कॉल करने में भी डर लगने लगता। क्यों? क्योंकि आपको हर जगह फिर नेगेटिव चीज़ दिखाई देती। प्रोडक्ट पता नहीं, प्रोडक्ट ना खराब हो इसलिए बिजनेस नहीं चल रहा, टीम नहीं बनती है, प्लान तो नहीं गड़बड़ है, कंपनी तो गड़बड़ नहीं है, अपलाइन मतलब हर चीज़ में आपको गड़बड़ी नज़र आने लगती है। तो क्या होता है, लोग उसी कैलकुलेशन में माइंड पर हावी कर देते हैं और अपलाइन से संपर्क करना कम कर देते हैं। और दोस्त, जब ये कंडीशन आती है डाउनफॉल वाली, तो अपलाइन से संपर्क बढ़ा दो। एक ही हल है, वही ये चीज़ें दूर कर सकता है आपकी। जब आप बढ़ाओगे अपलाइन से संपर्क करना और आपकी ये चीज़ दूर होंगी तो आपकी जो टीम है वो आपसे संपर्क करना शुरू करेगी। क्योंकि ये भी चीज़ डुप्लीकेट होती है, हर चीज़ डुप्लीकेट होती है डायरेक्ट सेलिंग में। किसी भी मीटिंग में जाने को दिल नहीं करता। जब आपका डाउनफॉल आता है, लोग बात नहीं मानते, तो मीटिंग में जाने का भी मन नहीं करता। और जब मन नहीं करेगा तो सीखोगे नहीं, सीखोगे नहीं तो जीतोगे नहीं। अब एक कंडीशन आती है ग्रोथ वाली। डायरेक्ट सेलिंग में डाउनफॉल आता है तो ग्रोथ भी आती है, तो यहाँ भी गलतियाँ होती हैं। ग्रोथ में भी लोग गलतियाँ करते हैं। क्या क्या करते हैं? ईगो आ जाती है। अगर आप आज 50,000 कमा रहे और आपको 2 लाख का पे आउट आ जाए तो ईगो आ जाएगी, आप गलत तरीके से लोगों से बात करने लगते, अकड़ आ जाती है, घमंड आ जाएगा, तू करके बात करने लगते हो।
आप ईसीजी कभी कराया होगा दोस्त, ग्राफ ऐसे चलता है अप डाउन अप डाउन। जिस दिन बराबर हो गया तो उसी दिन आदमी बराबर हो जाता है। इसी तरह से बिजनेस चलता है, कभी अप कभी डाउन। अगर अप चलता चला गया तो गिरेगा धड़ाम से, और डाउन चलता गया होते हुए तो अप भी होगा। ये रूल है बिजनेस का, अप डाउन होना ही होना है। तो अप में ये गलतियां ना करो और डाउन में वो गलतियां ना करो, तो आप ज़्यादा चांस है कि झटके कम पड़ेंगे, अप होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। आएगा डाउन, उतना नहीं आएगा जितना आपकी इन गलतियों की वजह से आ सकता है। न सीखने की आदत आ जाती है। जब बिजनेस 2-2.5 लाख पहुंच जाता तो ये लगता कि अपलाइन की हमें ज़रूरत नहीं, गुरु की कोई ज़रूरत नहीं, सीखने की हमें ज़रूरत नहीं। दोस्त वहीं ब्रेक लग जाएगा, ये ध्यान रखना। तो ये गलती नहीं करनी है, और नहीं है उन लोगों ने जो आज करोड़ों में खेल रहे, उन्होंने ये गलतियाँ नहीं की हैं तो डाउनफॉल भी आया उनकी लाइफ में। फिर दोबारा मेहनत की, दोबारा ईगो नहीं आया उनको। जो भी हो रहा है वो हमारे ज्ञान और मेहनत की वजह से हो रहा। ये प्राउड आ जाता कई बार। जैसे ही 2-2.5 लाख पे हम पहुँचते हैं तो हमें घमंड आ जाता कि ये सब हमारी वजह से हो रहा, और टीम को क्रेडिट देना हम बंद कर देते हैं। ये कहते हैं तुम्हारा कोई रोल नहीं है इसमें। ये भी सबसे बड़ी गलती है। जब भी आप ग्रोथ करो तो ये चीज़ें निकाल देनी है। फ़ोन पर टीम चलाने की कोशिश करने लगते लोग कि अब तो हमारा बिजनेस हो गया, अब तो हम किंग बनकर काम करेंगे, यानी फ़ोन पर ही लोगों को अब हैंडल करेंगे, अब हमें जाने की कहीं ज़रूरत नहीं। दोस्त सोच, डुप्लीकेटिंग का बिजनेस है। आप जो करोगे वही टीम करेगी। अगर आप फ़ोन पे कोशिश करोगे टीम भी करेगी, और टीम की इनकम 10,000 ही है, ख़त्म हो जाएगी, और कुछ दिन बाद आपकी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि टीम की इनकम ख़त्म हुई तो आपकी होना निश्चित है। तो जैसा जैसा आप करोगे वैसा वैसा आपकी टीम करेगी। चाइनीज़ टाइप के अफेयर और ऑफर दोनों आते रहते हैं। कई बार आपको ऐसे भूतनाथ भी मिलेंगे डायरेक्ट सेलिंग में कि हमारी कंपनी अच्छी, इसमें आ जाओ, तुम एक अच्छे लीडर बन चुके हो, यहाँ पर तुम्हें हम फलानी जगह ज्वाइनिंग दे देंगे, हम तुम्हें इस रैंक पर दे देंगे, हम तुम्हें बीच में शिफ्टिंग कर देंगे। दोस्त यहाँ लालच में भी मत आ जाना। आ जाते हैं लोग, दूसरी कंपनियों में लोग शिफ्टिंग करते हैं, चेंज करते हैं दोस्त, वहाँ भी झटके मिल जाते हैं। जिस कंपनी को पकड़ो, अगर अच्छा है सब कुछ, तो कोशिश करो टिके रहो वहीं पर, वहीं टिके रहो, वहीं जो कुछ मिलना होगा मिल जाएगा। अगर आपके अपलाइन में कोई दिक्कत नहीं है, आपके कोई प्रोडक्ट में दिक्कत नहीं, कंपनी में दिक्कत नहीं, प्लान में दिक्कत नहीं, चारों पहिए आपके ओके हैं, तो एक कंपनी में टिके रहो। यही सफलता का राज है। खुद के विचार को टीम पर थोपना। कई बार अलग अलग सबके विचार होते हैं, कहाँ किसका विचार कहाँ फिट होगा पता नहीं, तो अपने विचारों को ज़बरदस्ती नहीं थोपना है। उसका हो सकता है उसकी बातों से रिजल्ट आए, आपको जब वो कॉपी करेगा तो इतना अच्छा कॉपी नहीं कर पाएगा। आप सिखा रहे होगे उस चीज़ को कॉपी कर लेगा, आप क्या सोच रहे हो उसको कॉपी कराना चाहोगे नहीं करेगा। चलिए आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा कि लीडर्स कैसे डुप्लीकेट करेंगे और टीम को कैसे बिल्ड करेंगे। तो सबसे पहले खुद से शुरुआत होती है हर चीज़ की।